दोस्तों, अब वो घड़ी आ गई है जिसका हम सबको बेसब्री से इंतजार था। बस थोड़ी ही देर में 1992 के मिस्टर एंड मिस फ्रेशर हमारे सामने होंगे। एक बार जजेस अपना स्कोर बता दें, फिर हम आपको उनके नाम बताते हैं। और अब मैं सभी ग्रुप से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आ जाए। दोस्तों, ये है हमारे जजेस का फैसला। अब ये पेपर हमें बताएगा कि कौन है इस साल के मिस्टर एंड मिस फ्रेशर। लेकिन उससे पहले मैं प्रिंसिपल मैम से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो प्लीज स्टेज पर आए और 2 शब्द कहें। माय डियर स्टूडेंट्स एंड टीचर्स, सबसे पहले तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती हूँ। आप लोगों ने इतना बढ़िया और अच्छा अरेंजमेंट किया है। हमारा ये कॉलेज सिर्फ पढ़ाई लिखाई के लिए मशहूर नहीं है। VJN आर्ट्स, म्यूजिक, स्पोर्ट्स और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज के लिए भी जाना जाता है। इसलिए हर साल हमारे यहाँ ये कंपटीशन होता है ताकि फ्रेशर्स का हौसला बढ़े और उनमें जीतने की चाह पैदा हो। बस करो मैडम, सारा भाषण आज ही दे दोगी क्या? जल्दी से नाम अनाउंस करो। हाँ, मैं जानती हूँ कि आप लोग इम्पेशेंट हो रहे हैं और आप लोगों को मेरी स्पीच नहीं सुननी है। आप लोगों को विनर्स के नाम जानने हैं, करेक्ट? तो ठीक है, मैं अपना स्पीच बस यहीं खत्म करती हूँ और लेट्स गेट द विनर्स लिस्ट। तो आज के हमारे VJN यूनिवर्सिटी के मिस्टर फ्रेशर 1992 के विनर हैं मिस्टर समीर महेश्वरी। देखा कार्तिक, चोरी करने का नतीजा तुम्हारे सामने है। और अब बारी है मिस फ्रेशर 1992 के विनर का नाम अनाउंस कर। एंड द विनर इज सुनैना। So, 1992 के मिस्टर और मिस फ्रेशर हैं समीर एंड सुनैना। जैसे कि शाहरुख खान ने कहा था कि कुछ चीजें हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं, लेकिन एक बार जीने, एक बार मरने और एक बार प्यार करने के अलावा कुछ और इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो हम जिंदगी में एक ही बार करते हैं। हम कॉलेज भी एक ही बार जाते हैं और पहले साल में पहली बार स्टेज पर जाना भी एक ही बार होता है। और उस पहली बार के कंपटीशन में मैं हार गई। हारने से ज्यादा दुख इस बात का था कि चाहे आगे कुछ भी कर लूं, लेकिन 1992 के फ्रेशर्स के विनर्स की लिस्ट में
समीर का नाम तो अब हमेशा सुनैना के साथ ही लिया जाएगा। हाँ। नैना, ट्रॉफीज के साथ मेरा रिश्ता काफी दूर का रहा है। कॉलेज का पहला साल और हाथ में थमी हुई ट्रॉफी, ये मेरे लिए वैसे तो बहुत बड़ी बात थी, लेकिन मेरी असली जीत नैना की हंसी में थी जो कहीं खो गई थी। तो मैं कैसे चुपचाप हाथ पर हाथ हाथ में ट्रॉफी रखकर खड़ा रहता। 1992 में विजयन यूनिवर्सिटी में मिस्टर और मिस फ्रेशर तो चुने गए थे, लेकिन इस बात को साबित करने वाली फोटोज कहीं नहीं है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं मिस फ्रेशर को छोड़कर अपनी असली मिस के पास जाके खड़ा हो गया था। It's time for a photograph. तुम्हारे कपड़े ठीक से नहीं हैं। थैंक्स। मैंने यहीं तो रखा था स्टेश। अरे अभी अभी तो तुम्हारे पास ही था ना। हाँ, यहाँ पे रखा था मैंने। क्या हुआ? मैम, मैंने वहाँ पे स्टेश रखा था, पता नहीं कहाँ गया। रेड रोज ना चला गया हो कुछ खाने पीने। JBR, अरे कहाँ चला गया सैश? ढूंढो। okay, let's not waste more time now. आप ऐसे ही फोटो ले लो विदाउट स्टैश। चलो। समीर, अब ये कहाँ चला गया? मैडम, यहाँ कोई मैजिशियन तो नहीं आया हुआ? पहले मिस फ्रेशर का स्टैश गायब हुआ और अब मिस्टर फ्रेशर ही छूमंतर हो गया। चल ना। क्या है स्वाति, यहाँ क्यों लाई है अब? तेरे प्यारे से चेहरे पे एक प्यारी सी स्माइल लाने के लिए। और वो स्माइल हम लेकर आएंगे। ये तो सुनैना का है, मुझे क्यों पहना रहे हो? क्योंकि हमारा पूरा का पूरा प्लान पेश हो रहा है। तुम लोग क्या कर रहे हो? चेहरे पे छाई क्या बात है जो तेरी आँख भर आई। देखो तो क्या नजारे हैं, तुम्हारी तरह प्यारे हैं। हंसो ना मेरे लिए तुम, सभी तो ये तुम्हारे हैं जाने जा। तुम यहाँ? फोटो सेरेमनी तो वहाँ चल रही है। चल पंडित, हो जा शुरू, क्योंकि हमारे लिए तो तुम ही हमारी मिस फ्रेशर हो। अक्सर हीरोइंस तब खुश होती हैं जब हीरो उनके लिए चांद तारे तोड़ लाए, और एक मैं थी जो चुराए हुए सैश और ट्रॉफी पाने पर बड़ी खुश हो रही थी। वैसे तरीका कोई भी हो, नियत में सच्चाई होनी चाहिए, और समीर की नियत में तो प्यार की सच्चाई थी। बिल्कुल सही। जीजा जी, अरे यार साथ में अच्छे लगते दोनों।
अरे यार, तुम तो ऐसे खड़े हो जैसे हमने तुमको सजा दे दी। कोई मस्त सा पोज वोज बनाओ ना। अरे चैंपियन टाइप पोज करो। एक सेकेंड। अरे वाह, क्वीन एलिजाबेथ लग रही हो। ए पंडित, एक हम सबके साथ भी हैं। सब साथ साथ आ जाओ। अरे काम्या, इसकी ना रील नहीं चल रही यार, एक बार चेक करना। हट। मेरे को लगता है इसका पेट्रोल खत्म हो गया। काम्या पागल कहीं का। And the winner is Sunena. नैना जल्दी चलना, यहाँ पे क्यों खड़ी है? किसी ने देख लिया तो क्या? डोंट वरी, कहीं ना कहीं जरूर मिल जाएगा। जाएगा कहाँ? पर जेबी यार, मेरा स्टैश कैसे गायब हो सकता है? बहन, भाग जेबी और सुनैना आ रहे हैं। तुम्हें अच्छी तरह याद है तुमने अपना स्टैश वहीं रखा था? यस जेबी यार, मैंने वहां मेरा स्टैश। जेबी यार, मेरा स्टैश यहाँ पे कैसे आया? मेरा नाम भी चेंज करके नैना कर दिया। पहले ही कहा था, यहाँ पे कोई मैजिशियन आया हुआ है। अब सुनैना का सू भी गायब हो गया। बैड जोक। मिट गया होगा, ठीक करवा लेंगे। चलो, स्टैश तो मिल गया ना। जीजा जी, मम्मी नमस्ते। एक मिनट, आप पूजा दीदी को लेने तो नहीं आए हो ना? नहीं नहीं, अभी अभी तो आई है पूजा दीदी। हाँ, हमें तो जल्दी नहीं जाने देंगे। हाँ, कम से कम 10-12 दिन तो रुक कर ही भेजेंगे। और अगर 10-12 दिन भी ओ भाई, सांस तो ले लो। आते ही बड़ बड़ आराम से। जीजा जी, अरे नहीं नैना, तुम्हारी पूजा दीदी का लौटना अब इन्हीं पर निर्भर करेगा। प्रतियोगिता का क्या, वो जीत गई ना? वैसे अच्छा हुआ जीजा जी आप आ गए। इसी बहाने कचौड़ी और समोसे तो खाने मिल गए। हमें है ना, खाना खा क्यों नहीं रही? ये क्या तरीका है? हाँ? मेहमानों के सामने ऐसे दांत निकाल के खी कर रही हो? अरे जीजा जी आए हैं, कुछ तो लाज शर्म करो। जाओ, यहाँ बड़ों के बीच बैठने की जरूरत नहीं है। नीचे जाके सब्जी छांटो, मैं आती हूँ अभी। जी ताई जी। और बताओ बेटा, घर पे सब कुशल मंगल तो है ना? क्या बात है दामाद जी, कुछ परेशान से लग रहे हैं। सब ठीक तो है ना? मेरा मतलब, हमारी पूजा ने वहां कुछ उल्टा सीधा तो नहीं किया ना?
भगवान झूठ ना बुलाए भाभी जी। आपने चटनी तो ली ही नहीं, मतलब सूखे सूखे 3 समोसे खा लिए, चटनी। ओ भाई, मेरे समोसे गिर रही हो तुम? वही मैं सोचूं कि कौन है जो नजर लगाता है, जो मेरा पेट हमेशा खराब बना रहता है। छोड़ो। दामाद जी, आपने तो जवाब ही नहीं दिया। अरे नहीं नहीं ताई जी, सब ठीक है। वो तो मुझे पूछा कि याद आ गई ना, इसलिए मैं चला आया। नहीं वाह, ये समोसे लो ना। कितना हुआ भैया जी? न मोल न भाव। कितने पैसे हुए भैया? ऐसे सब्जी ली जाती है? ससुराल जाके ससुराल वालों को दिवाला निकलवाओगी। ताई जी, मोल भाव करने की क्या जरूरत है, रोज तो लेते हैं इनसे सब्जी। चुप, बहुत जुबान चलने लगी है तेरी। कैची के जैसे कच 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 कच। भिंडी ऐसे ली जाती है? देखो मैं दिखाती हूँ, ऐसे लेते हैं भिंडी। देखो, और भैया तुम भी ना बच्चों को देख के लूटने लग गए। उन दिनों हर प्यार करने वालों के चेहरे में मुझे अपना और समीर का चेहरा दिखाई देता था। उस दिन जब बाइक पर मैंने उन दोनों की जगह खुद को और समीर को देखा तो हमेशा की तरह घबराहट तो हुई, पर दिल में थोड़ी सी गुदगुदी भी हुई। शायद वो उम्र ही कुछ ऐसी थी, शायद वो प्यार ही कुछ ऐसा था। देखा, ऐसे लेते भी। ओ भाई, ये जमाना आ गया आजकल। जरा भी शर्म नहीं है आजकल के बच्चों में। बताओ, अभी जमीन पे पैर पड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं, और मोटरसाइकिल पे फुर्र 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 ऐसे भरे बाजार में रास लेना चाह रहे। जी तो कर रहा है कि कान के नीचे एक थप्पड़ लगाऊं और इनके माँ बाप के पास पकड़ के लेके जाऊं और जूते पड़वाऊं। हद हो गई, देखो कैसे चिपक के बैठे हैं बेशरम। एक हमारा भी जमाना था, हमारी भी शादी हुई थी, लेकिन मजाल है कि तुम्हारे ताऊ जी को कभी उंगली से भी छुआ हो। पता है तुम दोनों क्या तमाशा देख रही हो? हैं? कान खोल के सुन लो। तुम दोनों ने ये लक्ष्मण रेखा पार की ना कभी तो टांगे तोड़ दूंगी मैं तुम दोनों की, समझी? जी ताई जी। एक जमाना था जब लड़का और लड़की का एक कमरे में सिर्फ खड़े रह जाना पाप माना जाता था, और फिर अगली जनरेशन में को एजुकेशन बेशर्मी की बात मानी जाती थी। और फिर आया 90s में तो लड़का और लड़की एक साथ बाइक पर बैठे नजर आ गए तो स्कैंडल ही नहीं, महा स्कैंडल बन जाता था। अब ऐसे में हमारे लिए अपना नाम आशिकों की लिस्ट में सुनहरे अक्षरों में लिखवाना कितना कठिन हो गया था, समझ सकते हैं आप?